शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 मई 2024 रविवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही खास होती है। इस दिन किया जाने वाला एक उपाय जो कि पंडित जी ने ही बताया था, लाल फूल और सफेद फूल वाला उपाय। ये उपाय आप हर दिन नहीं कर पाएंगे। ज्येष्ठ महीने की रविवार की जो अष्टमी तिथि आती है उस पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। कई बार देखा होगा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो ज्येष्ठ रविवार के दिन कर लेने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और इससे उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहते हैं, लाल फूल और सफेद फूल वाला जो उपाय है, जो कि पंडित जी ने अभी हाल ही में सीहोर में जो कथा हुई है उसमें ही इस उपाय के बारे में चर्चा की है। जीवन में चाहे किसी प्रकार का दुख तकलीफ क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, कुछ भी दोष हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको दोषों को जानने की भी जरूरत नहीं है। ये दुख हमें किस कारण से मिल रहे हैं, बस रविवार को अष्टमी तिथि पर इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में शुभ और अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। तो आइए समझते हैं इस लाल फूल और सफेद फूल वाले उपाय को। इसे कौन करेगा, कब करेगा और किस समय करेगा, तो सबको सुनेगा, बताएंगे हम आपको एक एक करके सारी चीजें। सबसे पहले ये जान लेते हैं करेगा कौन। तो इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में अगर कोई बड़ा है जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहता है तो घर का वो उपाय कर सकता है, जिससे पूरा घर सुख पाएगा। घर में जो बड़ी माता बहन होती है वो इस उपाय को करे। पूरे परिवार की, घर के सभी सदस्यों को उपाय करने की जरूरत नहीं। अगर माताएं और बहनें ना हो घर में इस उपाय को करने के लिए, तो घर का कोई और भी बड़ा सदस्य, यहाँ तक कि पुरुष भी कर सकता है इस उपाय को। इस उपाय को करने का जो समय है, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, हम आपको बता रहे हैं। आप अगर शाम को प्रदोष काल में अगर कोई उपाय करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। आप लोग सोच रहे हैं हमें अपना घर बनाना है, पैसा नहीं, गाड़ी लेनी है, पैसा नहीं, हमें जमीन लेनी है, जमीन के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, ऐसी ही दिक्कत परेशानी, किसी तरीके की धन से जुड़ी हुई समस्या, ये उपाय निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ देगा। किसी के घर में अगर कोई तरीके की दिक्कत परेशानी चल रही है, धन को लेकर, पैसों को लेकर, पैसों का आवागमन भी नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ये जानते हैं हमें करना क्या है। इस उपाय में हम बताएंगे किसी चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आपको यहाँ पर लाल और सफेद फूल तो चाहिए ही चाहिए। तो वही चाहिए है आपको बेलपत्र। तो एक समी पत्र मिल जाता है तो समी पत्र भी ले लें। अब लाल फूल और सफेद फूल लेना है। लाल फूल वही लेंगे जो शिवलिंग पे चढ़ता है, वही लें। चारों सामग्री तैयार करके आप रख लें। शाम के समय करें चाहे प्रदोष काल में करें, पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है। तो इस उपाय को करने के लिए आप जो है बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, आप भगवान जी को प्रसन्न करने जा रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए होती है वो भी एक थाल में अच्छी तरीके से लगा लें। 1 लोटा जल, दीपक, फल, फूल, चंदन, शहद, पंचामृत, जैसे भी आप भगवान का प्रतिदिन पूजन करते हैं उसी तरीके से आप पूजन करें। कुछ ना ले जा पाए तो 1 लोटा जल और 1 दीपक जरूर लेकर के जाएं। उसमें शुद्ध गाय का घी जरूर डालें और इतना डालें कि दीपक अच्छी तरीके से कुछ देर जलता रहे। गाय के घी से भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में भी बरकत बनी रहती है। ये उपाय करें तो आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सुबह करते हैं तो आप स्नान आदि के बाद ही करने जाते हैं और शाम को करें तो एक बार हाथ पैर धो लें। और गर्मी का मौसम में अगर नहाना चाहे तो आप नहा भी सकते हैं। मंदिर में पहुँचने के बाद वहाँ पर अच्छी तरीके से पूजा अर्चना करनी है। 1 लोटा जल ले गए हो तो जल चढ़ाओ, बेलपत्र, और जल चढ़ाए हमेशा एक धारा से धीरे धीरे। तो दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक किसी और की माचिस से कभी ना जलाए। अपने घर से जो माचिस लेकर जाएं उसी से दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को जलाने के बाद आपको भगवान की शिवलिंग के पास रख दें। जैसे आपकी पूजा अर्चना हो जाती है शिवलिंग के सामने, आप वहीं पे बैठ जाइए इस उपाय को करने के लिए। उपाय को करने से पहले आपको वो चारों पूजन की सामग्री सामने रख लें। भगवान जी के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, बीचों बीच में होता है। आपने देखा होगा शिवलिंग के जो जलाधारी के बीचों बीच में जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इसी जगह पर हमें उपाय को करना है। उपाय को करेंगे आप यहाँ पर, अब अपने बेलपत्र उठा लें। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करें और बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ और बड़ी वाली पत्ती का जो मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आप बेलपत्र को समर्पित करें। अब उठा लें वहाँ से समी पत्र और डंडी का जो भाग होता है जल जब गिरता है उसकी तरफ डंडी रहेगी और पत्ती का जो भाग होगा शिवलिंग की तरफ रहेगा। समी पत्र को ही उस बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर लेना है और लेना है
है आपको एक लाल फूल जो आप उपाय करने के लिए लाए हैं। लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होता है वो शिवलिंग की तरफ होगा और जो पीछे का जो भाग होगा डंडी वाला तो वो जलाधारी की तरफ होगा। और जो एक सफेद फूल बचा हुआ है इस फूल को भी आप उठा लेना है और खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ हो जाए। जब आप एक समी पत्र, बेल पत्र, लाल फूल और सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आपको कांता चक्र भगवान का नाम लेना है, उन्हें स्मरण करना है, शिव जी और भगवान नारायण का स्मरण करना है। जब भी आप बेल पत्र, समी पत्र, लाल फूल, सफेद फूल, जो भी दुख और समस्या चल रही हो जीवन में, उपाय करने के बाद अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करके प्रभु के सामने प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमः शुभम का निरंतर जाप करते रहें।